हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM Developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM Developers. अस्सलाम वालेकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क द ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूं अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाइलाइट्स पर। पसनी के रिहायशी बोलान करीम को लापता हुए 12 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर उनकी फैमिली और शहरियों की जानिब से बाजियाबी के लिए एक रैली निकाली गई। रैली पसनी प्रेस क्लब से जैज बैंक तक निकाली गई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शरीक थे। रैली के शुल्का ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर बोलान करीम समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि बोलान करीम की वालदा गुज़िश्ता 12 सालों से अपने बेटे की वापसी के मुंतजिर हैं और उन बरसों में उन्होंने और उनकी बहनों ने इंतहाई अजियतनाक जिंदगी गुजारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि रियासत तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराए। अगर वो रियासत की तहवील में नहीं है तो उनकी बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। जीवनी के साहिल पर मुसलसल चौथे रोज भी ट्रॉलर्स की यलगार जारी है। ट्रॉलर्स माफिया ने जीवनी शहर के साहिल को अपना मरकज बना लिया। सिंध से ताल्लुक रखने वाले ट्रॉलर्स 12 नॉटिकल मील से भी कम फासले पर गैर कानूनी मछली के शिकार में मसरूफ हैं। ये ट्रॉलर्स जीवनी के साहिल के इतना करीब आ गए हैं कि उन्हें समंदर के किनारे से आसानी से देखा जा सकता है। माहिगीरों ने इन मनाजिर की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। माहिगीरों का कहना है कि अब उन्हें समंदर में जाने से खौफ महसूस होता है, क्योंकि मुसल्लह ट्रॉलर माफिया उन पर हमला करने लगे हैं। माहीगीर गुज़िश्ता 4 दिनों से महकमा फिशरीज, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान नेवी और दीगर मुतल्लिका समंदरी फोर्सेस से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। MPA मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच ने स्पीकर चैम्बर में केस्को के CEO इंजीनियर शफकत अली से मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग, ग्वादर में पुरानी केबलिंग और 1980 की लाइंस के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मौलाना हिदायत ने केस्को में स्टाफ की कमी और फील्ड स्टाफ की नाकिस कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर दिया। CEO शफकत अली ने मसाइल हल करने और कारकर्दगी में बेहतरी की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में अवामी सहूलत के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक हुआ। तहसीलदार जीवनी आजम खान गिचकी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए दुकानों और होटलों में सरकारी निर्खनामे और खुराक के मायार का जायजा लिया। दौरान मुआयना मुज़र सेहत और जायदुल मियाद अशिया जब्त करके तलब की गयी, जबकि चंद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। तहसीलदार ने दुकानदारों को आइंदा खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। अवामी हलकों ने इस इक़दाम को मायारी खुराक की फराहमी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। मैरिन ड्राइव पर जारी ऑल पार्टीज ग्वादर का धरना 21वें रोज में दाखिल हो गया। धरने में ग्वादर की समाजी शख्सियत डॉक्टर यूनुस ने अपने साथियों समेत धरने की हिमायत और साथ देने का ऐलान किया। धरने के शुरका का कहना था कि जब तक उनके मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाते, एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत बलूचिस्तान के मुशीर बराए खेल व सकाफत मीना मजीद पर मकुरान समेत दीगर अजला के मुलाजमीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो गरीब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के बजाय उनकी बरतरफी के अहकामात जारी कर रहे हैं। बरतरफ मुलाजमीन के मुताबिक वो 2 साल से खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत पूरी होने से पहले फारिग किया जा रहा है, ताकि मनपसंद अफराद को मुलाजमत दी जा सके। मुतासरा मुलाजमीन ने वजीर आला और MPA मौलाना हिदायतुर्रहमान से नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये फैसले उनके खानदानों को शदीद मुश्किलात में डाल सकते हैं। और बलोच फुटबॉल क्लब के बेनिफिट नॉकआउट लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आगाज। टूर्नामेंट का इफ्तिताह नेशनल पार्टी के रहनुमा और टूर्नामेंट के सरपरस्ती आला नागुमान अब्दुल ने बॉल को किक लगाकर किया। इफ्तिताही तकरीब में नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा फेज निगवरी और मुहाज नागुमान भी मौजूद थे।
नागोमान अब्दुल का कहना था कि ऐसे इवेंट से नौजवान मंत्री सरगर्मियों से बचकर स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब होंगे। उन्होंने ईद उल फितर के बाद सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद करने का ऐलान किया। टूर्नामेंट के नायब सदर हमीदुल्लाह उस्मान और कैप्टन बाबू सलमान ने मेहमानों को बलूची चादर पहनाई, जबकि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और सेक्रेटरी ने नागोमान अब्दुल को शील्ड पेश की। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और टीजीपी की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।